इस लड़की को यहाँ इसका देखो, ये देखो, ये अत्याचार खींच खींच रहे हैं बार बार। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों को सील करने पहुंची टीम के साथ स्थानीय निवासियों की झड़प हो गई। यह टीम उन फ्लैटों को सील करने पहुंची थी जिनका किराया बकाया था। इलाके के पार्षद मुनव्वर भी मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई का विरोध किया। प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल बुला लिया है और वहीं स्थानीय निवासी लगातार नारेबाजी कर इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की टीम ने उन्हें उनके घर से सामान उठाने का मौका भी नहीं दिया और फ्लैटों को सील करना शुरू कर दिया। उनकी इस कार्रवाई से एक मिनट में पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अगर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह कार्रवाई यहीं नहीं रोकी तो वे अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में जाकर रहेंगे, क्योंकि अगर उनके पास बाहर किराया देने के लिए पैसे होते तो वे इस फ्लैट का किराया दे देते। पैसे ना होने की वजह से इन फ्लैटों का किराया बकाया है। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 56 में, जिसमें कुछ मकान सील किए गए हैं। यहाँ पर एक युवक जो दोनों आंखों से देख नहीं सकता, उसके माँ बाप भी नहीं है, साथ में एक बहन रहती है। आइए पूछते हैं उनके क्या हालात। सर देखो, कोई कमाने दमाने का कुछ तो है नहीं, पर हम 3-4 भाई बहन हैं सर। मम्मी पापा है नहीं, 3 साल मम्मी को हो गए, 4 साल पापा को हो गए देते हुए। बताओ सर, अब धीरे धीरे भरते भी है तो ये लेते नहीं है। अब घर से हम कहाँ चले जाए सर, बताओ। अभी इन लोगों को हम दे भी रहे हैं तो ये वहाँ से भगा देते हैं हमें 9 सेक्टर से बार बार। सर लगभग कितनी किस्त रुकी हुई है आपकी? सर लगभग देखो, लगभग तो हमें पता नहीं, लेकिन सर इतना है कि रुकी तो है, लेकिन हम लोग कहते भी है हमसे लो, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे हैं सर। अच्छा, वो क्यों नहीं ले रहे हैं? मतलब सर पता नहीं किया सर, पता नहीं, वो भगाई देते हैं, इतना वो जानकारी लेने नहीं देते। प्रॉपर बात नहीं करते हम लोगों से, वो सुनवाई कुछ नहीं करते सर, सुनवाई नहीं करते सुनवाई नहीं सर। होती वहाँ पे। तो आपको एक अब नोटिस मिला था और उसमें भी कितना वक्त बाकी है? वो इनको जो अभी नोटिस मिला था वो 8वें महीने में 14 तारीख को उन्होंने बुलाया था। 8वें महीने में, इसी बार 2024 में हाउसिंग बोर्ड गए लेके, वो वहीं पर ही गए लेके। हाँ जी, 14 तारीख अभी इसमें थी 8वें महीने की। तो वक्त से पहले वो आपको यहाँ मकान सील करने के लिए आ गए हैं? हाँ, वक्त से पहले आ गए हैं सर। सर घर में अभी कोई है नहीं कमाने वाला। मेरी जॉब छूट गई, मैं जॉब करती थी, अब मेरी जॉब छूट चुकी है। हम जाते भी हैं जमा कराने पर वो किस्त नहीं ले रहे हैं। बाहर के बाहर कोई सुनवाई नहीं होती हमारी जी वहाँ पे। सर मेरी मम्मी को मरे 2 साल हो गए, पापा को 4 साल हो गए मरे हुए। जब से नहीं आपने किस्त कराई सर कि हम तो जाते हैं सर जमा कराने पर, जमा नहीं करते जी वो किस्त। सर जो होता है 5, 10, 20 हम करवाते हैं सर, 10-20 हज़ार हम लेके जाते हैं सर। 25,000 50,000 बोला, हम लेके गए सर, पर ये जमा नहीं करते हैं पैसे हमारे। कोई सुनवाई नहीं, बाहर के बाहर हमें भगा दिया जाता है वहाँ से। बिजली पानी 40 के संपर्क में जमा कराने जाते हैं, वहाँ जमा होता है हमारा। सर वहाँ पर लेते हैं, जमा होता है, वहाँ जमा होता है सर। जो नोटिस की बात आप कर रहे हैं कि जी 8वें महीने का नोटिस आया हुआ, हाँ जी, उससे पहली कार्रवाई होगी? यस सर, हाँ जी, देखो आपके सामने हो रहा है सर। देखो, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमें इन लोगों ने टाइम तक नहीं दिया। अभी टाइम उसमें बाकी है। हमने बोला हम जमा करा देंगे, हम मना नहीं कर रहे सर उस चीज़ के लिए। पर ये लोग सर, ये लोग हाथापाई पे उतर चुके हैं। आपको चोट लगी? ये मेरे, ये देखो सर, ये देखो इधर, ये क्या हुआ? सर डंडा लगा है मेरे, डंडा मारा गया भीड़ भड़क्के में। हम कितना कोशिश करें सर, मैं अपने अंधे भाई को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। हथौड़े यहाँ 4-4 हथौड़े फंसा के मारा जा रहा है सर। दिखाई नहीं देता? नहीं सर, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता। ऑपरेशन हुआ है इनका। क्या प्रॉब्लम थी? सर चोट लगी थी इनको, एक्सीडेंट हो गया था सर। तो बिल्कुल दिखाई नहीं सर, दोनों आंखों से नहीं दिखता इनको। इनको धक्के मार रहे हैं सर। इनको इसका हाथ पकड़ पकड़ के खींचा है बाहर। पूछो, सामने बैठा है ये। तो दरवाजा भी तोड़ा? सर दरवाजा तोड़ा, लाइव देखो सर, ये देखो सारा, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो, ये हथौड़े फेंक फेंक के मारे हैं सर। ये देखो, हथौड़ों से मारा है, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है। मेरे भाई का 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। अगर मेरे भाई को कुछ हो जाए तो मैं, ये लोग क्या करेंगे? कोई जवाब देंगे हमें? ये क्यों आंखों में भी डाल सकता है? सर आंखों में डल सकता है, दीवार गिर सकती थी सर। आप खुद देखो, लाइव देखो, ये देखो सर, ये देखो, ये सर, ये देखो, हथौड़े फंसा फंसा के तोड़ेंगे। ये देखो सर, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो सर, पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। डॉक्टर ने भी परहेज बताया होगा धूल मिट्टी से? सर बताया हुआ है सर, बिल्कुल, बल्कि ऊंची आवाज में कोई बात नहीं कर सकता इसके साथ। इसके दिमाग में असर पड़ सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है सर। और आपका भाई का? मेरा नाम अजय है। अजय है सर। क्या मकान नंबर है? मकान नंबर क्या अपना? 6595A। इस लड़की को यहाँ इसका देखो, ये डंडा मारा पुलिस वाले ने। ये देखो,
ये अत्याचार हो खींच रहा खींच रहे हैं, बार बाहर बार जोर जोर के खींच खींच के मार रहे हैं, भगा रहे हैं। लेडी के ऊपर हमारे दरवाजे तक मुझे खड़ा नहीं होने दे रहे जी, इतनी बुरी तरीके से खींच रहे हैं, मार रहे हैं। हम क्या करें, अपने घर से कहाँ जाए? मेरे माँ बाप नहीं है जिंदा, 6 बहन भाई हैं हम। ये क्लियर बाहर रोड पे कब तक रहेंगे जी? नशे में पागल हो चुके बीजेपी के नेता अफसरों मेरा भाई अंदर देख नहीं और ये सकता। काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी और हमारे काउंसलर मनोहर जी, सुबह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम ये मकानों को सील नहीं होने देंगे। क्यों? ये टोटली इलीगल है। जब 14 अगस्त तक की डेट है तो कैसे कर सकते हैं? ये प्रेग्नेंट लेडी है, इसके यहाँ पर एक प्रेम सिंह करके सब इंस्पेक्टर है इनका, उसने डंडा मारा है इस प्रेग्नेंट लेडी के। प्रेम सिंह सब इंस्पेक्टर। मैंने इनकी वीडियो महिला कमीशन के अंदर अभी जारी भी करवा दी है, वहाँ पर भिजवा भी दी और इनकी कंप्लेंट भी लगवाने लगा और एसएसपी चंडीगढ़ को भी इनकी कंप्लेंट जाएगी। ये टोटली बदमाशी है, गुंडागर्दी है पुलिस की और इनके हाउसिंग बोर्ड की, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। ये हम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल है जी, इनका मकान है, मगर इनकी ये वीडियो देख लीजिए आप, इनकी वीडियो है। इनको धक्के मार के, डंडे मार के बाहर निकाला एक प्रेग्नेंट लेडी को, जबकि हमने बोला है कि आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है इन्हें बाहर निकालने का। 14 अगस्त तक का टाइम है इनके पास, मगर फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। इन्होंने हाथापाई करी, इन्होंने अपना लाठीचार्ज किया, उस लड़की के हाथ पे मारा है, इसके जो है साइड पीठ पे मारा हुआ है। और सर मेरी 6 मंथ की अभी बड़ी सिजेरियन से बेबी हुई है, 6 महीने की, मेरा सिजेरियन हो रखा है। पुलिस वाले ने यूं डंडा घुसाया मेरे पेट में, भाभी को बचाने लगी तो इनको मार रहा था वो। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, सर ऐसा मत करो, सामान मत फेंको हमारा, पर हमें मारो मत, सामान मत फेंको, हमारा घर मत खाली करो, हम किस्त वगैरह सब कुछ फाइनल करेंगे धीरे धीरे। लेकिन पुलिस वालों का अत्याचार बहुत हो गया। प्रेम सहाय सब इंस्पेक्टर ने हमें बहुत बुरी तरह मारा, मेरे पेट में डंडा घुसाया, भाभी को मारा और इस लड़की को इतनी बुरी तरह डंडा मारा, उस लेडीज ऑफिसर ने इसे भी मारा। ये हाउसिंग बोर्ड के यहाँ से टीम आई हुई है, उन्होंने पुलिस और अपनी टीम भेजी हुई है यहाँ पर सील करने के लिए 5 मकानों को। इन लोगों को आज से कोई 1 महीना पहले फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से 14 अगस्त को पेश होने के लिए, अपनी अपील के लिए टाइम मिला हुआ था। अब फाइनेंस सेक्रेटरी जा चुका है, वहाँ पर सीट पे कोई है नहीं। किस कानून के तहत एडवाइज़र साहब ने या फिर हाउसिंग बोर्ड के किसी भी अफसर ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी या ये इनको जारी कर दिया फरमान कि आप आके मकान सील कर दो इनके? हमने यहाँ पर सारा जो है इनका कागज़ पत्र देख लिया। ये टोटली इलीगल ड्राइव है जो पुलिस की है या हाउसिंग बोर्ड की है। हमारी टीम इस टाइम पे एडवाइज़र साहब के पास पहुंची हुई है, हमारे वकील साहब, हमारे मेयर साहब एडवाइज़र साहब के पास भी पहुंचे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी जो है बात चल रही है और हमारे को पूरी उम्मीद है कि शायद एडवाइज़र साहब थोड़ी सी इंसानियत दिखाते हुए ये जो नशे के अंदर बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पे अफसर काम करते हैं, उनका ये काम रोकने के लिए हमारी मदद करेंगे। गरीब आदमी यहाँ पर अपना घर के अंदर रह रहा है और इस मकान के अंदर 1600 रुपये बकाया है, 1600 रुपये का बकाया है, जिसके पीछे ये मकान सील करने आ गए हैं। जब ये आदमी पैसे जमा करने जाता है तो यहाँ पर सुविधा केंद्र में, संपर्क सेंटर में उससे पैसे नहीं लिए जा रहे। ये आदमी कहाँ जाएगा? ये सारी बात हमने एडवाइज़र साहब को बताई है। अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो हमने वहाँ पर अपनी टीम भेजी है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे, मगर ये आज सील नहीं होने देंगे। तो डंडा मेरे को मारा था, टांग में लगा और उसने इतनी बुरी तरीके का धक्का दिया था। ये यहाँ का इंचार्ज है, पता नहीं कौन है वो। प्रेम सहाय सब इंस्पेक्टर है। हाँ, मेरा नाम नीतू है। प्रेम सहाय सब इंस्पेक्टर है। उसने मेरी भाभी मैंने बोला सर 2 मिनट रुक जाओ, मैं भाभी को बचाने लगी, उसने मेरे यहाँ इतनी तेज डंडा खींचा मेरे और इसकी कमर पे भी मार दिया और मेरे पीठ पे डंडा मार रखा उसने। मैं चाहे दिखा भी सकती हूँ मैं इस चीज़ को। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके मकान की सिर्फ 2 मंथ की किस्तें लगभग 1600 रुपये बकाया हैं और इन्होंने बताया कि बरसों पुराने एक छोटी बच्ची के सिग्नेचर के आधार पे इनका मकान सील था। उसके बावजूद उनकी किस्तें चलती रही और आज इस मकान को सील कर दिया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही